भगवान की जय। ग्रंथराज श्री भक्तमाल की जय। आइए पतित पावनी पाप नाशिनी भगवान के भक्तों का चरित्र भक्तमाल। तो अब जो है हम कई प्रसंगों को टपते हुए सतयुग त्रेता युग द्वापर युग के भक्तों को नमन करते हुए हम कलयुग के भक्तों में आज से हमने प्रवेश ले लिया। देखें जो जैसा होता है उसे वैसा ही पसंद होता है। हाँ, एकादशी भी है और आज से उत्पन्न एकादशी, आज से ही जो एकादशी का निर्माण हुआ था, आज से एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। और ऐसे पावन उत्सव पर श्री रामानुजाचार्य जी का चरित्र जो है परम वैष्णव। और हमने भी देखा, देखो ये सब कलयुग के भक्त हैं और हम भी कलयुग के हैं। तो जैसे कि मिसाल है कि अपना कोई बंधु सगा हो, अपने कोई घर का जैसे कोई बच्चा हो तो उस पर कितना आदमी को प्यार आता है, अपने कोई घर का अफराद हो कितना प्यार आता है। इसी तरह सतयुग त्रेता युग द्वापर के भक्त तो हैं, लेकिन कलयुग के भक्त जो ने हम ज़्यादा हमें आकर्षित करते हैं। तो आइए गुरु और कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए श्री भक्तमाल के 26-28 में से कलयुग के भक्तों का यहाँ पर सुंदर वर्णन दिया गया है। तो आइए नमन करते हुए इस पाप नाशनी कथा को हम आरंभ करते हैं। भगवान के भक्तों का चरित्र ना तो कभी पूरा होता है और ना तो कभी अधूरा होता है। जो सुनने में मिल जाए उसमें आनंद लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। बोलो दीन बंधु भगवान की जय। तो आइए नाम संकीर्तन के द्वारा इस ज्ञान गंगा को आरंभ करते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जयो श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैतम गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए मिलकर गुरु कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए पतित पावनी पाप नाशनी ग्रंथ राज श्रीमद् भक्त माल का हम सब भक्त रसास्वादन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्वर गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतः देवनी प्रणमामि हरिप्रिया। वंशकल्पतरुभैवश्च कृपा सिन्धुभैवश्च पतितनाम पावने भयो वैष्णवयो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुच्यते। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए श्री भक्तमाल यहाँ पर लिखा है चतुर संप्रदाय आचार्य। चार संप्रदाय के जो चार आचार्य हैं उनका चरित्र अब जो है 26 संख्या 28 में श्री नाभा गोस्वामी जी करते हैंगे। जैसे सतयुग त्रेता युग द्वापर में भगवान ने अपने चार चार हंसों से अवतार लिया। वासुदेव भगवान कृष्ण जैसे कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जी, और इसी प्रकार से
कलयुग के अंदर भी भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप धारण किया। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री रामानुज उधार सुधनी अवनी कल्पत्रु विष्णु स्वामी बहुत्यः सिंधु सागर पार करु मधवा आचार्य मेद भक्ति सर उपसर भरिया निम्बार का दी आदि कुहुर अगन जुहा हरिया जन्म कर्म भागवत धर्म संप्रदाय तपि अघत 24 प्रथम हरि बपुर धरे तब चतुर्भुर कलि युग प्रकट। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे भगवान सतयुग त्रेता युग द्वापर युग के अंदर अपने अंशों से अवतार लिए, इसी प्रकार से भगवान ने कलयुग के अंदर भी अपने 4 अंशों से अवतार लिया। तो सबसे पहले श्री रामानुजाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी को कहते हैं कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष मतलब भक्तों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं श्री रामानुजाचार्य जी। और कल्पवृक्ष के विषय में तो बताया गया भागवत में भी कि जो कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर जो कामना करो वो कल्पवृक्ष आपकी हर कामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो उसी ही कल्पवृक्ष की उपमा श्री रामानुजाचार्य जी को दी गई हैगी कि भक्तों की हर कामना को पूर्ण करने वाले ये श्री रामानुजाचार्य जी हैं। फिर दूसरे हैं श्री विष्णु स्वामी जी महाराज। रामानुजाचार्य जी श्री संप्रदाय से हैं। जो भगवान ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया उससे चला श्री संप्रदाय, तो उसी श्री संप्रदाय के आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी। और जो भगवान ने शिव जी को ज्ञान दिया उससे चला रुद्र संप्रदाय, और रुद्र संप्रदाय के आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी महाराज। विष्णु स्वामी जी महाराज जी को बता रहे हैं जहाज। जहाज मतलब इस भवसागर से सबको पार कराने वाले ये जहाज हैंगे, इसलिए इनके विषय में बताया गया ये जहाज हैं। और तीसरा मध्वाचार्य जी। मध्वाचार्य जी को भक्ति की वर्षा बताया गया हैगा, और हम उन्हीं ही संप्रदाय से हैंगे, ब्रह्म नारद माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से, कि जो भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी से माधवाचार्य जी तक आया, और इसी माधवाचार्य जी के अंदर महाप्रभु आए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु, इसलिए हमें गौड़िया वैष्णव कहा जाने लगा। इन्हें कहते हैं कि इन्होंने भक्ति की वर्षा कर दी, ऐसी वर्षा कर दी भक्ति की, सब जीवों का कल्याण कर दिया। और चौथों श्री निम्बार्क आचार्य जी। निम्बार्क आचार्य जी को सूर्य बताया गया है कि वो अंधकार को दूर करने वाले और भक्ति के प्रकाश को जागृत करने वाले हैंगे। इन हम चतुर संप्रदाय के महापुरुषों को हम बारंबार कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। बोले यही परम धाम जाने की 4 सीढ़ी है। और जो लोग इस संप्रदायों से नहीं जुड़े हैं तो उनका ना जाने क्या होगा। तो नाभा गोस्वामी जी ने साफ कह दिया उनके विषय में कि वो वारिस नहीं, वो तो लावारिस हैं। नाभा गोस्वामी जी अपने मुख से कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तो बोले यही परम धाम की 4 सीढ़ी हैगी। अभी जैसे कि गंगा जी का जल जब गौमुख से आता है तो आते समय रास्ते में कई गांव पड़ते हैं। तो कई गांव पड़े तो उन्होंने क्या कर दी, गंगा जी की धारा अपने गांव में भी लेकर चले गए। तो वो विशाल गंगा जी का जल जो था वो धारा उस गांव में जाने लगी, उस गांव में जाने लगी, उस गांव में जाने लगी। इसी तरह से इन्हीं 4 संप्रदाय से जितने भी जो पंथ हैं वो सब इसी 4 संप्रदाय से, इसके अन्यथा नहीं है। तो सारी धाराएं यहीं से जा रही हैगी। अब कोई कहे कि भाई गंगा जी की धारा हमारे यहाँ आ गई, अब हम वहाँ पर बाढ़ लगा देते, अब हमें पानी की आवश्यकता नहीं हैगी। तो कहते वहाँ का पानी सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने धारा को ही बंद कर दिया है। तो जो लोग इन धाराओं से निकले हैं, अपने पंथ बना लिए और फिर यहाँ से इस धाराओं को छोड़ दिया है, तो उनका भी वो उसी की तुलना दी गई हैगी। जैसे गंगा जी का शुद्ध जल उसमें काई पड़ जाएगी, ऐसे उन लोगों में भी क्या पड़ जाएगी, काई बन जाएगी, पड़ जाएगी। तो ये है मूल 4 संप्रदाय, और इन्हीं 4 संप्रदाय को परम धाम की 4 सीढ़ी बताया गया हैगा। अब हम आइए श्री रामानुजाचार्य जी के सुंदर चरित्र को अब हम कहते हैं।
भगवान ने श्री लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया। लक्ष्मी जी के कारण इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहा जाने लगा। इसी श्री संप्रदाय के अंदर रामानुजाचार्य, रामानुज किसको कहते हैं? लक्ष्मण जी को। राम के जो नुज, जो भाई हैं, तो वो ही लक्ष्मण जी क्या बनकर आए? रामानुजाचार्य जी बनकर आए। अच्छा, कहाँ आए? तो बताते दक्षिण भारत, मद्रास। हमारे जितने भी महापुरुष हुए वहीं से हुए हैं, जितने भी ऊँच, वैसे तो सभी महापुरुष, लेकिन दक्षिण भारत की बड़ी महानता बड़ी बताई गई है कि तो दक्षिण भारत से द्रविड़ देश, और यहाँ पर जो महाभूत ग्राम था, वहीं पर विक्रम संवत 1074 में श्री रामानुजाचार्य जी आए। तो मेरे ख्याल से अंग्रेजी पड़ जाएगा 1017। उसके अंदर आप अध्र नक्षत्र के वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो है आपका जो अवतार हुआ था श्री रामानुजाचार्य जी का। आपके जो पिताजी थे उनका नाम था केशव भट्ट जी महाराज, और माता श्री का नाम था कांतिमती जी। इनके यहाँ संतान नहीं होती थी, तो इन्होंने भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करी, बड़ी उपासना करी। तो श्री भगवान ने अपने अनुज श्री शेष जी को कहा कि आप जो है इनके पुत्र बन जाइए। तो इस प्रकार से श्री रामानुजाचार्य जी श्री केशव भट्ट जी महाराज जी के बेटा बनकर अवतारित हो गए। महाराज आपको वही गांव के अंदर ही आपको पढ़ने के लिए भेजा गया। तो अल्प समय में, कम समय में आपने सब शास्त्रों को, सारे ज्ञान को अध्ययन कर लिया। बहुत अल्प समय में, बहुत कम समय में आपने सारे ज्ञान को अध्ययन कर लिया। इसी प्रकार से जब आपकी कम आयु थी, आपके पिताजी का वैकुंठवास हो गया था, और 16 वर्ष की आयु में तेजो अम्बा नाम की स्त्री से आपका विवाह हुआ। 16 वर्ष की आयु में आपका विवाह हुआ। महाराज जी को ज्ञान की बड़ी आवश्यकता थी कि मुझे और भी कुछ हासिल करना हैगा। तो उस समय आप जो है भूतग्राम से आगे चले कांचीपुरी। कांचीपुरी जाने के 2 कारण बताए गए हैं स्वामी जी के, रामानुज जी के। एक, वहाँ पर जो कांचीपुरी महाराज जी थे, आपको उनका संग चाहिए था। बड़े ऊंच कोटि के वैष्णव थे, जाति से शूद्र थे, लेकिन आपको उनका संग करना था। और दूसरा, वहीं पर एक आचार्य थे, वेदांत सूत्र के महाज्ञानी, जिनका नाम था यादव प्रकाश जी। तो आप कांचीपुरी गए। कांचीपुरी जाकर आप यादव महाराज जी की शरणागति में चले गए। उसे आपने अपना शिक्षा गुरु बनाया। तो वहीं से आप जो हैं वेदांत सूत्र की शिक्षा लेते रहते थे। अच्छा, ये जो यादव प्रकाश जी थे ना, वो निराकारवादी थे। ब्रह्म सूत्र आदि जितने सूत्र थे, उनका जो भाषण करते थे निराकार करते थे। आपको ठीक नहीं लगता था तो बातों बातों में अपने गुरु को टोक देते थे। एक दिन क्या हुआ कि स्वामी महाराज रामानुजाचार्य जी अपने गुरु की पीठ को मल रहे थे, उसे दबा रहे थे, मसाज कर रहे थे। उसी समय श्री यादव प्रकाश जी के एक शिष्य आ गए। तो छानगोई उपनिषद जो है, उसका एक श्लोक था, एक भाषण था, कपिहासन, एक शब्द आया था कपिहासन। तो आपके शिष्य ने जो है वो यादव प्रकाश जी से पूछ लिया, गुरुजी इसका अर्थ क्या है? तो यादव प्रकाश जी ने सीधा सीधा इसका अर्थ क्या बता दिया, बड़ा तुच्छ अर्थ कहा कि वो परम पुरुष के नेत्र कैसे हैं। कपिहासन मतलब कि वो भगवान परम पुरुष की आँख कैसी है। छानगो उपनिषद का ये वाक्या था। तो उस समय श्री यादव प्रकाश जी ने कह दिया कि वो बंदर की जो पिछवाड़ी होती ना लाल लाल, ऐसे जो परम पुरुष की आँख है। रामानुजाचार्य जी को बड़ा बुरा लगा। अब क्या कहें, गुरु हैं, खूब रो रहे, खूब रोने लग गए।
गुरुजी ने पूछ लिया तुम रोते क्यों हो? बोले गुरुजी क्या वेदव्यास जी ऐसा लिखेंगे परम पुरुष के नेत्र के विषय में? बोले जो कपि आसन जो सीधा सीधा था हमने तो अर्थ बता दिया आपको। कपि मतलब बंदर, और उसके पिछड़ा जो आसन की जगह वो लाल होती है कि। बोले नहीं, ऐसा अर्थ वेदव्यास जी कर ही नहीं सकते कि। रामानुजाचार्य जी ने कह दिया। तो बोले तुम बता दो। बोले बताए हम। बोले हाँ। बोले कपि आसन का मतलब जो होता है कि जब सूर्य जो होते ना, सूर्य वो जो कमल जो खिलता है ना पानी के अंदर, लाल कमल, उस पर जब अपना प्रकाश करते हैं जो उसमें से लालिमा निकलती, ऐसे परम पुरुष के नेत्र हैं, यानी कि कमल की पंखड़ी की तरह चमकते हुए। अब हमारा जो शिष्य था यादव प्रकाश जी के दूसरे, वो तो गदगद हो गए। वाह भाई, आपने तो बड़ा सुंदर इसका अर्थ कह दिया। अब यहाँ से यादव प्रकाश जी को चिंता होने लगी कि मैं जो ये निराकार निर्गुण निराकार का जो प्रचार करने जा रहा हूँ, ये तो भ्रष्ट कर देगा सब कुछ। फिर इन्होंने विचार किया कि इसको मरवा देना चाहिए। ये बड़ी रामानुजाचार्य जी का चरित्र जो है ना, हमारे वर्तमान स्थिति का बिल्कुल सही बताया गया। और यही हो रहेगा कि जब चेला ऊपर जाने लगता, गुरु को भी उससे ईर्ष्या होने लग जाती है। कि इससे शिक्षा में, इस कथा से हमें बहुत कुछ शिक्षाएं मिलेगी, बहुत शिक्षाएं मिलेगी। तो हुआ ये कि इन्होंने क्या किया, अपने शिष्यों को मरवाना चाहा। तो भाई कैसे मरवाएं? बोले यहाँ मरवाएंगे तो बात खराब हो जाएगी, भेद खुल जाएगा। ऐसे करते हैं कि काशी चलते हैं। उस ज़माने में जंगल होता था भयंकर। बोले गंगा स्नान के बहाने काशी में जाते हैं, वहीं जो भयंकर जंगल आएगा वहीं बस रामानुजाचार्य जी को मार देंगे। तैयारी हो गई। तो रामानुजाचार्य जी के मौसी के बेटा थे जिनका नाम था गोविंद भट्टाचार्य। गोविंद भट्टाचार्य जी ने रामानुजाचार्य जी से कहा कि ये तो तुम्हें मारना चाहते हैं, जबकि खुद भी मिला हुआ था, लेकिन भगवान ने उसकी बुद्धि को घुमा दिया। गोविंद भट्टाचार्य जी ने कह दिया कि रामानुज ये तुम्हें मारना चाहते हैं। रामानुजाचार्य जी घबरा गए, अब क्या करना चाहिए। ये तो जब गहरा जंगल आया ना, उस जंगल से आप वहाँ से 9-2-11 हो गए। भयंकर जंगल में जा रहे हैं, उस समय श्री लक्ष्मी नारायण जी का दर्शन हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान उस वन में अपनी पत्नी को लिए श्री रामानुजा जी को दर्शन दे दिया। अरे भैया कहाँ जा रहे हैं आप? बोले साहब हम तो कांचीपुरी जा रहे हैं। अरे हम भी कांचीपुरी नगरनाथ आदि दर्शन करते हुए जाएंगे, चलो आप हमें हमारे संगी चलिए। तो हुआ क्या कि रात के अंदर यात्रा कर रहे हैं तो कुछ निंद्रा आ गई आपकी। तो उसी वन में जब आप सोए तो सवेरे तो आप उठे तो वो दोनों जो महापुरुष थे, लक्ष्मी नारायण जी जो बेस बदल कर आए थे, वो तो अंतर ध्यान हो गए। रामानुजाचार्य जी ने आते जाते किसी से पूछ लिया, साहब हम ये कौन सी जगह पर रहेंगे? अच्छा उन्हें ये भी हो गया, हाँ हम कौन सी जगह है? बोले हे रामानुज तो अपने ही गांव को भूल गया। अरे तुम कांचीपुरी में आ गए हो। तो कांचीपुरी में, क्योंकि इतने दिन उनको लगे थे काशी जाने में, और यहाँ रात में सुबह कांचीपुरी पहुँच गए। उस समय जो है रामानुजाचार्य जी समझ गए कि साक्षात मेरे इष्ट लक्ष्मी नारायण भगवान ही प्रकट हो गए हैं, अंतर ध्यान हो गए कहकर। अच्छा यहाँ पर जो है वो कांचीपुरी पहुँच गए। उनको विश्वास कैसे हुआ कि मुझे 3-4 दिन की जो यात्रा थी ये मैं रात में कैसे पहुँच गया यहाँ, और मैं तो विश्राम, जैसे भगवान ने सुदामा को सोते सोते द्वारका पहुँचा दिया था, ऐसे ये भी सोते सोते कहाँ पहुँच गए? कांचीपुरी पहुँच गए। समझ गए ये सब किया करा है मेरे प्रभु नारायण कहेगा। इसी तरह से हुआ ये कि यादव प्रकाश वहाँ जंगल में खोज कर रहे थे, कहाँ चला गया? बोले जिसको हम मारना चाह रहे थे हम पर पाप चढ़ता, हमको तो लगता मन में कोई हिंसक जानवर ही इसको मार गया होगा। चलो रास्ते से साफ हो गया। अब देखें यहाँ पर हमें शिक्षा लेनी चाहिए। इस कथा में बड़ी शिक्षा है। ये शिक्षा क्या है? यादव प्रकाश जी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, हाँ, प्रसाद कौन भी थे? रामानुजाचार्य जी भी थे। लेकिन वो क्या, वो तो वहाँ से भग गए कि मुझे मारने वाले हैं। लेकिन देखो जो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं उनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ, और जो वहाँ से जान बचाने के लिए भगे उन्हें भगवान का दर्शन हो गया। उनको कुछ हाथ नहीं लगा।
घूमते घूमते यात्रा कर कर आए। जब यात्रा कर कर जब कांचीपुरी पहुँचे, यादव प्रकाश तो चौंक गए देखकर, बोले ये कैसे पहुँच गया इधर। अब वो उससे अनजान बन रहे थे और वो उससे अनजान बन रहे थे। इस तरह से जो ये बड़ा सुंदर चरित्र बने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इसी तरह से रामानुजाचार्य जी का संग श्री कांचीपुरी जी से होने लगा। उनके घर में बड़ा इनका आना जाना लगा रहा। एक दिन की बात है कि जो कांचीपुरी के राजा थे, इनकी बेटी को ब्रह्म राक्षस चिपड़ गया। भाई बड़े राजा ने बड़े झाड़े फूक वालों को बुलवाया, पर वो प्रेत जाता ही नहीं था। किसी ने कहा, हे राजा, यादव प्रकाश जी बड़े मंत्र सिद्ध हैं, आप उन्हें बुलवा लो, वो आपकी बेटी का जो है भूत भगा सकते हैं इस ब्रह्म राक्षस को। तो यादव प्रकाश जी गए। अब जो ब्रह्म राक्षस राजा की बेटी के अंदर था, उस राजा की बेटी से ब्रह्म राक्षस ने बोला, हटा दो। तो उस ब्रह्म राक्षस ने यादव प्रकाश से कहा, उसकी बेटी के अंदर से, ये यादव प्रकाश, तू तो मल का कीड़ा है। कौन है तू? मल का कीड़ा है, तू तो पापी है। तू तो कीड़ा था, किसी संत महापुरुष ने प्रसाद खाया, पत्तल फेंक दिया, तो तूने उस संत के झूठे को खा लिया। इसी कारण जो है तुझे ये ब्राह्मण की शरीर तुझे मिल गया। लेकिन तू शरीर पाकर भी जो है उसका उपयोग ठीक नहीं कर रहा। और मैं तो कई जन्मों से ब्राह्मण हूँ। ब्रह्म राक्षस ने कहा, मैं तो कई जन्मों से ब्राह्मण हूँ, लेकिन हुआ क्या कि एक जन्म में हुआ ये कि मैंने मंत्र को शुद्ध नहीं कहा, और इसके कारण जो मुझे ब्रह्म राक्षस जो है बनना पड़ गया। तो उस समय ब्रह्म राक्षस ने राजा की बेटी के अंदर से ही कह दिया कि महाराज, आप इनके शिष्य हैं रामानुजाचार्य जी, उसे बुला लीजिए। वो अगर मेरे सर पर हाथ रख दे तो मैं चला जाऊंगा। रामानुजाचार्य जी को बुलाया गया। रामानुजाचार्य जी ने क्या किया, भगवान का चरणामृत राजा को पिलाया, उस राजकन्या को पिलाया, और ब्रह्म राक्षस कौन है ये, तो प्ले मूड पर कर दो। तो हुआ ये कि अब तो बड़े शर्मिंदे हुए, अब क्या करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, आगे चलकर यादव प्रकाश जी ने कहा, देख रामानुज, तुम्हें बहुत ज्ञान आता, अब तुम मेरे पास से कट जाओ। तो उन्होंने अपने पास से उन्होंने दूर कर दिया। इसी तरह श्री रामानुजाचार्य जी श्री कांचीपूर्ण महाराज जी का संग तो वैसे ही चलता रहता था। एक दिन श्री कांचीपूर्ण जी ने कहा कि देखो रामानुज, अब तक तुमने शिक्षा गुरु बहुत बना है, तुम अपने वहाँ रहे, राज्य अपनी जगह घर रहे, वहाँ तुमने बड़ा ज्ञान अध्ययन कर लिया, यहाँ इस मूर्ख यादव प्रकाश जी को अपना गुरु बना लिया, लेकिन अब तक तुमने जो गुरु बनाया वो शिक्षा गुरु बनाया। अब तुम्हें दीक्षा गुरु बनाना चाहिए, तुम्हें वैष्णवी दीक्षा लेनी चाहिए। अच्छा, तुम्हें दीक्षा किससे लेवे? तो उस समय कांचीपूर्ण जी ने कहा कि दीक्षा के लिए हमारे गुरुदेव है यमुना आचार्य जी, श्री यमुना आचार्य जी। देखे, अब हमें शिक्षा लेनी चाहिए। गुरु के होते हुए शिष्य गुरु नहीं बन सकता है। चाहते तो ये कांचीपूर्ण जी क्या कह सकते थे, अरे हम तुमको वैष्णवी दीक्षा दे देंगे, आ जाओ हमारी शरणागति में। लेकिन नहीं, जब इनके गुरु मौजूद है यमुना आचार्य जी, तो कैसे इन्हें अपना शिष्य बना सकते थे। तो बोले ठीक है, चलेंगे गुरु जी के पास। और वहाँ पर यमुनाचार्य जी ने भी जब अपने कुछ शिष्यों से रामानुजाचार्य की चर्चा को सुना तो बड़े भावुक हो गए कि मुझे इनसे मिलना है। और उन्हें वो दर्शन नजर आने लगा कि अब मेरी जो गद्दी है उसका अधिकारी, जो योग्य मैं ढूंढना चाह रहा था, वो मुझे मिल गया। वो कौन है? रामानुजा। अब अपने शिष्यों को भेज दिया कि रामानुजाचार्य जी को यहाँ बुलवाइए।
और वहाँ जो है यमुनाचार्य जी के पास भगवान आ गए। भगवान ने कहा भैया अब आपका समय हो गया है और आप हमारे संग चलिए। यमुनाचार्य जी ने कहा मैं तो इस समय नहीं जाना चाहता, मैं तो इस समय नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ रामानुजा की। तो भगवान मुझे अब एक तो मेरा शरीर रोगी है तो मुझे कुछ रोग भोगने दो, उसके बाद मुझे लेकर चले जाना। बोले नहीं, मैं तुम्हें जल्दी ले जाना चाहता हूँ। तो भगवान को यमुनाचार्य जी ने कहा अब हमें कुछ समय तो दे दो। बोले नहीं। तो यमुनाचार्य जी ने कह दिया आपको इतनी जल्दी किसकी पड़ी है, किस चीज़ की पड़ी है? तो भगवान ने कहा देख यमुनाचार्य, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, मेरा तेरे बिना मन लगता नहीं हैगा, तो इसलिए आप मेरे साथ चलिए। तो प्रभु आप मुझे 7-8 तो दिन दे दीजिए ताकि रामानुजाचार्य जी आ जाए। अब भगवान ने कहा बस ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसा कहकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गया। और वहाँ पर जो है श्री रामानुजाचार्य जी श्री कांचीपुरम महाराज जी के संग रंगनाथ जी की यात्रा पर आ रहे हैं। तो बताते हैं कि जैसे ही रंगनाथ जी पहुँचे कई लोगों की भीड़ आ रही है। पूछ लिया क्या हुआ? बोले श्री यमुनाचार्य जी भगवान को प्राप्त कर लिए। ये सुनते ही आपका शरीर कांपने लगा, आप रोने लगे और उसी समय श्री रामानुजाचार्य जी मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए थे और रोने लगे, अपने आप को कोसने लगे मैं कितना भागा कि मैं अपने गुरुदेव से मिल नहीं सका, अब क्या करना चाहिए। तो जैसे तैसे जो उनको कांचीपुरम महाराज जी आदि ने उनको जो है उनकी मूर्छा खोली, उन्हें समझाया बुझाया, तो उन्हें जो है जो श्री यमुनाचार्य जी महाराज जी का जो शरीर वहाँ पर था तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आप गए। तो उस समय हुआ क्या कि श्री यमुनाचार्य जी महाराज जी जो हैं ऐसे 3 उंगलियों को बंद करके लेटे हुए थे। शरीर सोते समय आपकी उंगलियां 3 बंद थी। तो कोई तो इस बात को नहीं समझे, पर रामानुजाचार्य जी समझ गए। रामानुजाचार्य जी ने जब देखा तो 3 गुरुदेव की उंगलियां मुड़ी, इसका मतलब गुरुजी मुझे कुछ 3 बात कहना चाह रहे थे। कैसे महापुरुष है गए। तो उस समय गुरुजी के कान में कह दिया श्रद्धांजलि देते हुए, बोले गुरुजी मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं पूरे जगत के अंदर वैष्णव धर्म का प्रचार करूँगा। तक एक उंगली खुल गई। फिर कहा कि ब्रह्म सूत्र विष्णु सहस्त्र नामिक जो है मैं उसकी टीका करूँगा। ठगक दूसरी आँख खुल गई। तीसरा कि दक्षिण भारत की जितने जो ग्रंथ हैं दक्षिण भाषा के अंदर मैं उसे संस्कृत में करूँगा और मैं जो है विष्णु पुराण का प्रचार करूँगा। इतने में आपकी 3 उंगलियां खुल गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से श्री रामानुजाचार्य जी पर श्री यमुनाचार्य जी की विशेष कृपा हो गई। अब इन्होंने आपने जो है ये भी शिक्षा हमें लेनी चाहिए। इसमें एक शिक्षा बड़ी अच्छी आती है। श्री रामानुजाचार्य जी ने यमुनाचार्य जी को अपना गुरु मान लिया, पर यमुनाचार्य जी महाराज जी तो नित्य लीला में चले गए थे। आपको मंत्र दीक्षित तो किया नहीं, शिष्य तो बनाया ही नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता। उस समय श्री कांचीपुरम जी महाराज जी ने कहा हम जानते हैं कि आप श्री यमुनाचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं, ठीक है, तो आप उनके शिष्यों के द्वारा दीक्षित हो जाइए। तो उस समय श्री यमुनाचार्य जी महाराज जी के 5 शिष्य थे और 5 शिष्यों से आप क्या हुए? दीक्षित हुए। क्या बात है ये। तो सबसे पहले यमुनाचार्य महाराज जी के जो 5 शिष्यों में जो पहले थे जिनका नाम था महापूर्ण जी महाराज। महापूर्ण जी महाराज जी से आपने वैष्णव संस्कार प्राप्त किया। जो भी वैष्णव वेशभूषा है वो आपने महापूर्ण महाराज जी से प्राप्त किए। फिर दूसरा श्री शैलपूर्ण जी महाराज। शैलपूर्ण जी महाराज जी से आपने वाल्मीकि रामायण को अध्ययन किया स्वामी जी ने। और तीसरे श्री मालाधर जी महाराज जी से आपने सहस्त्र गीतिका का उपदेश धारण किया। और जो
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और जो थे श्री कांचीपुरण जी महाराज जी, उनसे भगवान वरदराज की सेवा आपने प्राप्त की। भगवान वरदराज जो हैं दक्षिण भारत में जिनका मंदिर है, उनकी सेवा जो आपने प्राप्त की। इस तरह से आपने जो है इन महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और जो पांचवें जो श्री रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे, श्री गोष्ठीपूर्ण जी महाराज, इनसे आपने नाम मंत्र लिया था। और क्या लिया था? ओम नमो नारायण। अच्छा, जब श्री गोष्ठीपूर्ण जी महाराज जी ने आपके कान में मंत्र फूका, हे रामानुज, ये गुप्त मंत्र है, हाँ, किसी से कहना मत, लेकिन है बड़ा चमत्कारी मंत्र, पापों को नाश करता, परम धाम की प्राप्ति करवा देता है। जैसे ही मंत्र कान में फूंक दिया रामानुजाचार्य जी को, लक्ष्मी नारायण के दर्शन होने लगे। आप इतने भावुक हो गए क्योंकि श्री रंगनाथ जी के जो दरवाजे बहुत बड़े बड़े हैं, ऊपर चढ़ गए कहीं, और ऊपर चढ़कर जो है ब्राह्मण वे शूद्र क्षत्रिय किसी का कुछ ना देखे, और जोर जोर से मंत्र का उच्चारण करने लगे, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणम, ओम नमो नारायणम। कहते हैं उस समय नरसिंह चतुर्दशी थी। हाँ, नरसिंह चतुर्दशी थी उस समय, और ये मंत्र 72 लोगों के कानों में चला गया, और आपके द्वारा मंत्र को श्रवण कर कर 72 लोग वैष्णव बन गए, तुरंत तत्काल वैष्णव बन गए उठे। तो ये बात जब गोष्ठीपूर्ण जी महाराज जी को पता लगी कि मैंने तो इससे कहा था मंत्र गुप्त है, और ये तो जोर जोर से उच्चारण करने लगे, वो क्रोधित हो गए। और गोष्ठीपूर्ण जी महाराज जी रामानुजाचार्य जी के पास है, बोले, हे रामानुज, मैंने तुम्हें कहा मंत्र गुप्त है, तूने तो सबको ही सुना दिया, तुझे नरक की प्राप्ति होगी, तू नरक में चला जाएगा। आपके नेत्रों से गदगद आंसू आने लगे, शरीर कंपन होने लगा। उस समय उन्होंने अपने गुरुजी गोष्ठीपूर्ण जी से कह दिया, बोले, गुरुदेव, जब ये पापों को नाश करने वाला मंत्र है, मैंने भावुकता में, जैसे ही आपने मुझे मंत्र दिया, मुझे तो लक्ष्मी नारायण जी नजर आ रहे थे और तो कुछ नजर आ ही नहीं रहा था। तो भावुकता में मैं तो मगन होकर देह धनाधन इसको खूब उच्चारण करने लगा। तो बोले, प्रभु, अगर इस मंत्र से मुझे नरक की प्राप्ति होती है, पर जो 72 लोग हैं जिन्होंने इसको श्रवण कर लिया, उन्हें परम धाम की प्राप्ति होगी, ऐसे हजारों नरक मुझे कबूल रहेंगे। उस समय श्री गोष्ठीपूर्ण जी महाराज जी प्रसन्न हो गए, मन नाथा मन नाथा मन नाथा मन नाथा कहने लगे, मतलब मेरे नाथ मेरे नाथ मेरे नाथ मेरे नाथ आपको कहने लगे। इस प्रकार से गोष्ठीपूर्ण जी महाराज जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बोलो दीन बंधु भगवान की जय। एक दिन की बात है, आपने श्री कांचीपूर्ण जी महाराज जी को घर में प्रसाद का निवेदन दे दिया। अब हुआ ये कि आपने उनके लिए सुंदर बढ़िया भोजन बनवाया, लेकिन अब आप बोले कि मैं महाराज जी को खुद ही लेने जाता हूँ। तो श्री रामानुजाचार्य जी जो हैं वो श्री कांचीपूर्ण जी महाराज जी को लेने के लिए चले गए। दूसरे मार्ग से क्या हुआ, कांचीपूर्ण जी महाराज जी आपके घर आ गए। उस समय हुआ ये कि आपकी जो पत्नी थी, उन्होंने कांचीपूर्ण जी महाराज जी की सेवा तो करी, पर भाव से नहीं करी, क्योंकि कांचीपूर्ण जी महाराज जी जाति के शूद्र थे। तो उनकी पत्नी थोड़ी वीर भाव से सेवा कर रही थी। उनको बिठाया, खूब भोजन करवाया, और जो है भोजन कर कर श्री कांचीपूर्ण जी महाराज जी को भगवान वरदराज का पूजन करने जाना था, सेवा में जाना था, इसलिए उनको जल्दी हो रही थी, तो तुरंत भोजन कर कर वो चल दिए। इतने में जब आप लौट कर आए, तो उस समय आपने पूछा कि गुरुजी नहीं आए? बोले, गुरुजी तो आ गए, भोजन पाकर चले भी गए। अच्छा, तो ये तुम क्या कर रही हो?
तो हुआ ये था कि जैसे ही कांचीपुरम जी महाराज जी चले गए और जो प्रसाद जो बनाया था उनके लिए, जो भोजन बचा था, इनकी पत्नी ने क्या किया, शूद्रों में बांट दिया। उस पत्तल को सब फेंक दिया, वो सब बांट दिया। और जिस चौके पर बैठे थे उसको धो धुआ दिया। हंडिया को धो, पहले तो स्नान किया, स्नान हंडिया बर्तनों को धोने के बाद स्नान किया, स्नान धोने के बाद दूसरा भोजन बना रही, किनके लिए, रामानुजाचार्य जी के भोजन बना रही है। तो स्वामी जी ने कहा ये तुम क्या कर रही हो? बोले वो शूद्र थे न जाति के, इसलिए मैंने भोजन तो सारा बांट दिया, उनको शूद्रों में बांट दिया। इसलिए चौका अच्छा लगा कर, साफ सुथरा कर कर, स्नान कर कर मैं आपके लिए भोजन बना रही हूँ। ये बात रामानुजाचार्य जी को ठीक नहीं लगी कि मेरी पत्नी तो भेदभाव करती है कि इस तरह। फिर क्या हुआ कि उन्होंने सोचा शायद वक्त के अनुसार शायद सुधार इसके मन में आ जावे, लेकिन आपके मन को बड़ी ठेस पहुँची, क्योंकि आपका जो शीत प्रसाद था गुरुदेव का वो आपको प्राप्त नहीं हो सका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अब एक दिन की बात थी, श्री महापूर्णाचार्य जी भी शूद्र थे जाति के। महापूर्णाचार्य जी क्या शिक्षा है रामानुजाचार्य जी से, कोई जाति भेद नहीं है, क्या ख्याल है? वैष्णव के अंदर तो कोई जात पात है ही नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि महापूर्णाचार्य जी की जो पत्नी थी वो कुएं पर जल भरने गई, और वहीं पर श्री रामानुजाचार्य जी की पत्नी जो थी तेजा अम्बा जी, वे भी आ गई। अब दोनों ने जब गड़ा भरा तो जो महापूर्ण महाराज जी की जो पत्नी थी उनके गड़े का जो जल था ना, वो कहीं हिलकर उनके गड़े के जल में गिर गया। अब तेजो अम्बा जी ने तो क्या हुआ, उनको तो बुरा भला कहना आरम्भ कर दिया, तुम शूद्र जाति की, तुम ऐसा हो वैसा हो, बड़ा तुच्छ लफ्ज़ उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए। महापूर्ण महाराज जी की पत्नी ने जब घर जाकर बताया तो उन्हें ठीक नहीं लगा, तो आप जो है कांचीपुरी जाने की तैयारी आपने कर ली। अब ये बात रामानुजाचार्य जी को ठीक नहीं लगा। ये बात ठीक नहीं लगी। एक दिन की बात थी, रामानुजाचार्य जी जो थे ने वो भगवान वरदराज के पूजन के लिए चले गए। एक समय गरीब ब्राह्मण जो है भिक्षा मांगने के लिए घूमता घूमता आपके घर पर ही आ गया। उस समय रामानुजाचार्य जी की जो पत्नी थी उन्होंने बड़ा फटकारा, उनको बहुत बुरा भला कहा। उस ब्राह्मण ने कहा देखो तुम भिक्षा नहीं दे रही तो चलो कोई बात नहीं, तो मुझे फटकार क्यों रही हो, इतना बुरा भला क्यों कह रही हो? निराश होकर वो ब्राह्मण देव जो है चल दिए। जाते जाते स्वामी जी को रास्ते में मिल गए। जब उन्हें सारा कारण पता लगा तो उस समय तो उनको बड़ा दुख हुआ, और उस समय स्वामी जी ने फैसला ले लिया कि अब मैं इस पत्नी को त्याग कर सन्यासी ले लूँगा। तो रामानुजाचार्य जी क्या किए, वो ब्राह्मण को बाजार लेकर गए, अच्छे कपड़े पहनाए, खूब फल आदि जो सामग्री थी वो दी, एक पत्र लिख दिया रामानुजाचार्य जी ने। ब्राह्मण देव को कहा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही तुम करना। बोले ठीक है महाराज जी, वैसा ही करेंगे। पत्र क्या था कि मेरे घर पर जाना, मेरी पत्नी से मिलना। बोले अब तुम्हें फटकारेगी नहीं, अब जैसा कह रहा हूँ वैसा तुम्हें करना है। अब वो एकदम से बदल कर आ गए। तो मेरी पत्नी को जाकर कहना ये पत्र दे देना कि मैं आपके मैके से आया हूँ, आपकी बहन का विवाह है, इसलिए आपके माता पिताजी ने मुझे यहाँ पर आपको पत्र भेजा देने के लिए। बोले ठीक है। अब तो महाराज जब वो ब्राह्मण देव घर गए रामानुजाचार्य जी के, और जब जो है तेजो अम्बा को कहा कि हम तो आपके मैके से आएंगे। अच्छा, अब तो खूब ठाठ से उनकी भाई खूब सेवा हो रही है, खूब उनको दान दक्षिणा भी दे दी गई। और पत्र जब पढ़ा तो पत्र में क्या लिखा था कि आपकी बहन का विवाह है तो शीघ्र तुम जो है घर आ जाओ। ब्राह्मण देव अपना काम करके चले गए, और आपको तो सब कुछ पता था, आप भी घूमते घुमाते अपने घर आ गए। पत्नी जी को कहा अरे कैसी तैयारी हो रही है? अब पत्नी जी भावक, अरे मेरी बहन का विवाह है, पिताजी ने बुलवाया, चलो हम तैयारी कर रहे जाने के लिए। स्वामी जी ने कहा मुझे तो थोड़ा भगवान की सेवा का है, कार्यक्रम है, तो तुम जाओ,
जब वो विशेष कार्यक्रम होगा ना विवाह वाला, हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अच्छा अपना ध्यान रख लेना, भोजन आदि समय पर खा लेना। बोले हाँ खा लेंगे। अपनी पत्नी को आपने विदा कर दिया और पत्नी के विदा होते ही श्री कांचीपुरम जी महाराज जी से आपने संन्यास धारण कर लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से श्री रामानुजाचार्य जी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। वो कहते न स्वामी जी किसमें विनय हाँ, ये जो लोग आपकी भक्ति में बांधा डाले वो आपके शत्रु है। तजो पिता पहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया क्योंकि भक्ति में बांधा डाल रहे थे। विभीषण बंधु त्यागो, क्योंकि विभीषण जो है उनका भाई बांधा डाल रहा था भक्ति में, उन्होंने उसका त्याग कर दिया। भरत ने अपनी माता जी का त्याग कर दिया क्योंकि भक्ति में बांधा डाल रही थी। और बलि ने गुरुदेव का त्याग कर दिया था, शुक्राचार्य जी का, क्योंकि बांधा डाल रहा था वो। इसी तरह स्वामी जी ने अपनी पत्नी का ही त्याग कर दिया क्योंकि भक्ति में बांधा डाल रही थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। सन्यास से पहले जो स्वामी जी का नाम था वो था रामानुज दास, और सन्यास लेने के बाद आपका नाम श्री रामानुजाचार्य महाराज की जय। श्री रामानुजाचार्य जी आपका नाम पड़ गया। और इधर वो यादव प्रकाश जी आज अपने किए पे बड़े शर्मिंदा है। गुरु अपने शिष्य की शरणागति में आ गया। देखो कितनी शिक्षा है इस कथा के अंदर। गुरु यादव प्रकाश जी अपने शिष्य की शरणागति में आ गए, उनके शिष्य बन गए, और आपने अपने गुरु यादव प्रकाश जी को सन्यास दे दिया। और सन्यास के बाद जो है यादव प्रकाश जी का नाम गोविंद स्वामी जी महाराज हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान के गोविंद योगी जी नाम हो गया आपका। देखो गुरु शिष्य की शरणागति में आ गया और देखो उनकी कृपा हो गई हैगी। ऐसे दीन बंधु भगवान और उनके भक्तों को हम बारंबार कोटि कोटि नमस्कार करते हैंगे। इसी तरह से अब आपकी चर्चा बढ़ती जा रही है, दिनों दिन आपकी चर्चा बढ़ती जा रही है, और जितना मायावाद था आप उसको खंडित करते जा रहे थे। इसी तरह आपके कई शत्रु बन गए। कई मर्तबा स्वामी जी को प्रसाद के अंदर विष दिया गया, लेकिन कैसे ना कैसे इन्हें पता लग जाता था और भगवान की कृपा से ये बच जाते थे। इस तरह से बहुत कुछ किया इन्हें, कई बार प्रसादों में विष दिया, और भगवान की इन पर विशेष कृपा रही क्योंकि ये स्वयं भगवान के शेष अवतार श्री शेषनाग जी हैंगे। अब हम रामानुजाचार्य जी के बड़े प्रिय शिष्य जिनका नाम था धनुर्दास। धनुर्दास जो थे न, उनकी पत्नी बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी खूबसूरत। और धनुर्दास जो थे रूपा सत्य, कामी पुरुष नहीं थे। उन्हें अपनी पत्नी का रूप बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन क्या हुआ कि धनुर्दास की पत्नी ने कहा देखो लोग दूर दूर से भगवान रंगनाथ जी के दर्शन करने आते और हम यहाँ करीब रहते और दर्शन नहीं करते, तो हमें चलना चाहिए। धनुर्दास ने कहा क्या चक्कर में पड़ती हो, तू मैं तुझे एक दूसरे देखते रहे, दूसरे को क्या देखना हैगा। बोले नहीं अब हमारी इच्छा है तो आप हमें लेकर चलिए। तो धनुर्दास जी जो थे वो अपनी पत्नी जब बाहर जाती थी ना उनकी पत्नी, तो छाता लेकर उल्टा चलते थे। धनुर्दास जी छाता लेकर उल्टा, छाता मतलब धूप ना लग जाए, और उल्टे क्यों चलते, सदैव अपनी पत्नी को देखते देखते ही चलते थे। गिरते पड़ते राजा ने कैसे ना कैसे चलते ही रहते थे। इसी प्रकार से जब स्नान करने के लिए श्री रामानुजाचार्य जी मंदाकिनी नदी थी, तो उस समय स्वामी जी ने देख लिया। किसको? धनुर्दास जी को। और जिस वैष्णव की जिस पर दृष्टि पड़ जावे उसका तो बेड़ा पारी हो जाता है। स्वामी जी रामानुजाचार्य जी ने शिष्यों से कहा ये कौन है, मुझे इसके बारे में जानना है। शिष्य मुस्कुराने लगे, बोले गुरुदेव ये अपनी पत्नी की रूपा असत रहता है।
ये मूर्ख कहता है कि मेरी पत्नी से खूबसूरत तो कुछ है ही नहीं। तो रामानुजाचार्य जी को बात दिल पर लग गई। रूपा सत है ना, इसको रूप देखने की बड़ी इच्छा है। काम ही नहीं था, लिखा है भक्तमाला में, नाभा गोस्वामी जी कह रहे, काम ही नहीं था, भोग ही नहीं था, रूपा सत्ता। उसको रूप ही अच्छा लगता था पत्नी का, कि मेरी पत्नी से अच्छी तो कोई खूबसूरत है ही नहीं। स्वामी जी ने कहा चलो इनसे मिलना चाहिए। आप धनुर्दास जी के पास गए। धनुर्दास जी रामानुजाचार्य जी को थोड़ी देख रहे थे, स्वामी जी देख रहे थे। यही तो महापुरुषों की, हम महापुरुषों को देखे ना देखे, पर महापुरुषों की दृष्टि सदैव हमारे ऊपर होती है। भगवान की तरह महापुरुषों की दृष्टि, बल्कि भगवान से भी कई गुना उत्तम महापुरुषों की दृष्टि बताई गई। शायद भगवान की दृष्टि से कोई आगे पीछे हो जावे, लेकिन महापुरुषों की दृष्टि से कोई आगे पीछे नहीं हो सकता है। तो आपकी दृष्टि थी, आप मिले। हे धनुर्दास, ये क्या छाता लिए अपनी पत्नी के पीछे होकर चलता है। बोले महाराज, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, मैं छाता इसलिए लगाता हूँ कि धूप ना लग जाए, और मैं उल्टे पांव इसलिए चलता हूँ, मैं एक क्षण इसके रूप से अलग नहीं हो सकता देखे बिना। आपने धनुर्दास जी से कहा कि मैं जो है इससे भी, आपकी पत्नी से भी खूबसूरत को मैं कुछ दिखा दूँ, तो आप क्या करोगे? बोले स्वामी जी, सबसे पहली बात तो ये कि मेरी पत्नी से खूबसूरत कुछ है ही नहीं, किसी का रूप है ही नहीं, और रही बात अगर ऐसा हो भी जाए तो मैं तो आपकी शरणागति में चला जाऊंगा। अब रामानुजाचार्य जी ने कहा ठीक है, चलें रघुनाथ जी के दर्शन के लिए। आप भगवान रघुनाथ जी के पास गए और भगवान रघुनाथ जी को कहा कि प्रभु रूपा सत भक्त है, दिखा दे अपना जलवा। बस आपका इतना कहना था, और वहाँ मंदिर के पट बंद होने का समय भी हो रहा था। धनुर्दास जी अपनी पत्नी के संग गए और भगवान श्री रघुनाथ जी को देखा, आंखों में आंसू की धारा बह रही है और अपनी नजरें हटाए ही नहीं। अरे पंडा बोल रहा समय हो गया, बाहर निकलो, द्वार बंद होने का, पर धनुर्दास उसकी पत्नी वहाँ से हटे ही नहीं। जैसे तैसे समझा बुझा कर उनको बाहर निकाला गया। पर हुआ क्या, आपने धनुर्दास जी से पूछ लिया, हाँ भैया कौन सुंदर? बोले प्रभु अब तक तो छाता गलत जगह चलता था, बोले अब तो छाता यहाँ लगा होगा, इससे सुंदर कोई है ही नहीं। ऐसे श्री धनुर्दास जी। और जो धनुर्दास जी अपनी पत्नी के पीछे छाता उल्टा लिए घूमते थे ना, उस धनुर्दास जी के पीछे भगवान उल्टे पैर चलते थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उल्टे पांव चलते थे। तो बोलते ने कि भगवान भक्तों के पीछे कैसे चलते हैं, जैसे बछड़े के पीछे गाय। क्या कहले, गाय को कहीं ले जाना भेजाना है ना, छोड़ दो गाय को, उसके बछड़े को पकड़ लो, बछड़ा पकड़ कर लेकर चलो, गाय खुद ही पीछे पीछे भागी भागी आएगी। ऐसे दीवाने हो गए। अब कहाँ पत्नी को समय देने वाले, अब तो उनका ज़्यादातर समय रामानुजाचार्य जी के संग लेता था। आप बहुत समय देते थे। इस तरह आगे चलकर रामानुजाचार्य जी के कुछ शिष्यों को जेलसी होने लगे। बोलते वाह, हमने इतना भजन किया, ये कामी पुरुष आज इनकी स्तुति चलती रहती, इनका संग करते रहते हैं, इन्हीं को अपने साथ रखते रहते हैं। इस तरह से उनको बड़ी जेलसी हो गई। एक दिन की बात थी, अब स्वामी जी ने कहा कि इनके भाव को ठीक करना चाहिएगा। तो रामानुजाचार्य जी से जब ऐसा कहने लगे, तो एक दिन रामानुजाचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा, एक शिष्य था उनका, उनसे कहा जितने जो ब्रह्मचारी जो लोग हैं ना, उनके सबके लंगोटों को फाड़ देना। तो उनके शिष्य गए रात्रि में, जितने जो उनके शिष्यों के लंगोट कपड़े थे ना, सबको फाड़ दिया। अब शिष्य बेचारे उठे, लंगोट कहाँ से पहने, धोती सारे तो फाड़ दिए और खरीद भी ना सके क्योंकि महंगे सारे हैं। गुरुदेव देखो ये किसी ने हमारे संग क्या किया, कि सब कपड़े अपने हमारे फाड़ दिए, अब हम ले भी नहीं सकते हैं। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि हम तुम्हें एक रास्ता बताए तुम्हें पैसों का। बोले क्या? बोले ऐसा करो, तुम है ना धनुर्दास जी के घर पहुंच जाओ।
धनुर्दास जी धनवान थे। धनुर्दास जी के घर पहुँच जाओ, उनकी पत्नी गहने आभूषण बहुत पहनती है। रही बात धनुर्दास की, मैं अपने पास बिठा कर रखूँगा, रात अपने पास रुका दूंगा, और तुम क्या करना, उसकी गहने आभूषण ने सारे उतार के लेकर आ जाना, बेच देना, पैसे मिलेंगे तो उससे अपने लंगोट आदि खरीद लेना। फिर तो शिष्य बोले गुरुदेव हमसे क्या करवा रहे, फिर विचार किया गुरु की आज्ञा है तो चलो। उस दिन क्या हुआ कि भगवान ने धनुर्दास, क्योंकि वैसे भी छोड़ते नहीं थे अपने गुरुदेव को, सारी रात बिठा कर ही रखे। और वहाँ पत्नी जी चिंता कर रही है कि अभी तक नहीं आए, शायद देर हो जाएगी, शायद गुरु जी के पास रोक दिए तो दरवाज़ा खुला ही छोड़कर सो गई। अब ये सारे जो शिष्य थे वो गए धनुर्दास जी के घर। अब हुआ ये कि जब कानाफूसी कर रहे थे धनुर्दास जी की पत्नी उठी हुई थी, तो उन्हें पता लग गया कि जो है वो वैष्णव हैं, भक्त लोग हैं, मेरे गहने आभूषण चुराना चाहते हैं, तो क्यों ना हमारा धन जो है किसी वैष्णव की सेवा में लग जाए। तो आप ऐसे करवट लेकर लेटी थी, तो जैसे ही इसको उतारना शुरू किया तो आपने सोचा दूसरी करवट में ले लेती हूँ ताकि ये भी उतर जावे। तो जैसे ही आप दूसरी करवट लेना चाह रही थी, उस समय वो घबरा गए कि कहीं देवी जी उठ तो नहीं गई, तो वो आधे गहने आभूषणों को लेकर ही भाग गए। और वहाँ जो है धनुर्दास जी भी चले गए थे महाराज जी के पास से। तो जिन शिष्यों ने चोरी करी बोले गुरुदेव ये ले आए धन। तो हुआ ये था कि हमने आधे तो उतार दिए, लेकिन वो जो देवी जी थी वो हमेशा लगा उड़ गई, तो हम घबरा गए, तो हम भगाए। और वहाँ जो धनुर्दास जी जब अपने घर गए तो उस समय इनकी पत्नी क्या कह रही है, सुनो सुनो आज तो हम पे कृपा हो गई भगवान की। बोले कैसे कृपा हो गई? बोले कुछ वैष्णव आए और वैष्णव लोग जो आए तो मेरे ये लेकर चले गए। अच्छा। तो बोले ये क्यों नहीं लेकर गए? बोले मैंने सोचा करवट ले लूँ ताकि ये भी लेकर चले जाएंगे, लेकिन क्या हुआ उनको ऐसा लगा मैं उड़ गई तो इसलिए ले जा ना सके। धनुर्दास जी अपनी पत्नी को कोसने लगे, अरे क्या हो गया, ये आधा क्यों बच गया, ये भी अगर उनकी सेवा में चला जाता तो कितना उत्तम रहता। और वहाँ जो शिष्यों को गुरु महाराज ने भेज दिया था दोबारा से, रामानुजाचार्य जी ने जो शिष्य चोरी कर आए थे ना, जब धनुर्दास जी अपने घर चले गए तो रामानुजाचार्य जी ने उन शिष्यों से कहा था कि तुम जाओ और धनुर्दास जी की खिड़की का कान लगा के रखना बस। और वो लोग सब बातें सुन रहे थे, क्योंकि अरे इनको तो पता था, देवी जी को तो पता था हम यहाँ पर चोरी करने के लिए आए। उस समय जितने भी जो शिष्य थे ना रामानुजाचार्य जी के अपने आप को कोसने लगे कि हम ऐसे वैष्णव को कितना अपराध करते थे। ऐसे उनके संशय को स्वामी जी ने क्या कर दिया, दूर कर दिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसी प्रकार से आगे चलकर जो है स्वामी रामानुजाचार्य जी श्री शैलम यात्रा के लिए आगे इन्होंने अपने यात्रा आरंभ करी। यात्रा करते करते आगे रास्ते में अस्त्र शस्त्र नाम का एक गांव पड़ा। वहाँ पर आपके दो शिष्य थे, एक तो बड़ा धनवान था, जो धनवान शिष्य था उसका नाम था यज्ञेश। जब आपने अपने शिष्यों को वहाँ भेजा उसके पास, तो उसने कोई दिलचस्पी नहीं ली आपके विषय में, कोई दिलचस्पी नहीं ली। उसके बाद जो स्वामी जी के दूसरे शिष्य थे जो बड़े गरीब तत्व के थे, जिनका नाम था विद्याराचार्य, हाँ विद्याराचार्य, तो आपने अपने शिष्यों को वहाँ भेज दिया, बल्कि मैं आप स्वयं वहाँ पर गए, उनके यहाँ गए। आचार्य जी तो घर में नहीं थे, उनकी पत्नी थी,
और इतनी अकिंचन, इतने गरीब कि वो एक ही वस्त्र था, उसी को धोकर पहनते थे। आचार्य जी की जो पत्नी थी, उन्होंने क्या किया कि जो अपना वस्त्र था ना वो बाहर सुखा रखा था और स्नान कर रही थी, क्योंकि स्नान कर कर उसी वस्त्र को लपेटती। इतने में शिष्य मंडली के संग आप जो है विधर इनके यहाँ आ गए। जब आवाज़ लगाई तो उस समय तो उनकी पत्नी गदगद हो गई कि गुरुजी आ गए। अब जब गुरुजी आ गए तो अब वस्त्र कैसे लें, बाहर सूख रहा है। उस समय स्वामी जी समझ गए, उन्होंने ऐसा ताली बजाई और जो कम्बल थी ना, शाल, वो नीचे अंदर दे दी। आपकी पत्नी लपटी, अपने वस्त्र लिए और पहन लिया। अब वो बेचारी घर में देखे कुछ खान का अन्न आदि नहीं था, और गुरुदेव आए, कैसे उनकी सेवा करें। तो उस समय इनकी पत्नी को ख्याल आया कि एक जो बनिया जो है ना, व्यापारी बनिया, वो मुझ पर कुदृष्टि रखता हैगा, और जब मैं जाती हूँ वो मुझे क्या कहता है कि मेरी इच्छा पूर्ण करो, मैं तुम्हें धन धान्य से माला माल कर दूँगा। तो क्यों ना आज मैं उसी के पास चली जाती हूँ। शरीर तो नाशवान है, शरीर तो नाश हो जाए, क्यों ना इस शरीर से सेवा हो जाए, गुरु की सेवा हो जाए। तो उस समय आचार्य विदर्भ आचार्य जी की पत्नी उस सीट के पास चली गई। उस सीट तो वैसे उस पर लट्टू थे। उस समय का देखो, मैं तुम्हारी बहुत इच्छा थी रे, तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूँगी, मैं तुम्हारे पास ही आ जाऊँगी, पर मेरी कामना है। कि बोले क्या कामना है? बोले मुझे कुछ भोजन सामग्री चाहिए। तो उस समय उस बनिए ने सारी भोजन सामग्री जो आपको दे दी। कई प्रकार के जो है आपने भोजन बनाए, शिष्य मंडली के संग गुरुदेव को भोजन करवाया। इतने में स्वामी जी ने कहा ठीक है, हम भी शिष्य की इंतजार कर लेते हैं। स्वामी जी अपने शिष्य मंडली के संग वहीं बाग बगीचे में बैठ गए। अब जब ये विदर्भ जी आए तो उन्होंने देखा गुरुदेव जी आए, तो चौंक गए, और जैसे अंदर घर में प्रवेश किए तो पत्नी जी ने कहा, पत्नी जी को कहा गुरुदेव जी आए? बोले हाँ। तो बोले हमने गुरुदेव जी को कई प्रकार के व्यंजन खूब भोजन करवा दिए। बोले व्यवस्था कैसे करी? बोले आप तो जानते हैं कि वो मुझ पर कितनी कुदृष्टि रखता था, और अब गुरुजी भूखे ना जाएं, तो मैंने विचार किया चलो ये शरीर किस काम का, मलमूत्र की पोटली है, तो क्यों ना इस शरीर को ही सेवा में ले लिया जाए। तो मैं उसके पास गई और मैंने उसे वचन दिया हैगा, इसलिए अब मैं आपके पास से जा रही हूँ, मुझे क्षमा कर देना। तो उस समय पति पत्नी जो है आपस में रोने लगे, और पति देव ने अपनी पत्नी को छाती से लगा लिया, खूब रोने लगे। स्वामी जी वहीं थे, स्वामी जी भी आ गए विदाई लेने के लिए। तो स्वामी जी अंतर्यामी थे, भाव समझ गए, और उस समय आपने कह दिया बेटी तुम जिस कार्य के लिए जा रही हो ठीक है, ये मेरा प्रसाद उसको दे देना, ये जो मेरा प्रसाद है ये उसे दे देना। बोले ठीक है। जाते समय फिर कह के ये प्रसाद उसको दे देना। इस तरह से जब वे उसकी पत्नी, सेवक की पत्नी जब सेठ जी के पास गई, बोले सेठ जी मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूँगी, आप ये थोड़ा भोजन में आपके लिए लाएंगे, प्रसाद खा लीजिए। सेठ जी ने जैसे ही उस प्रसाद को खाया, वो सारी काम वासनाओं का नाश हो गया और एक ऊंच कोटि के वैष्णव बन गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से बड़े ऊंच कोटि के वैष्णव बन गए, भजन में मस्त रहते थे, आंखों से आंसुपात्र होते थे। बोले देवी जी मैं क्षमा याचना करता हूँ, अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हुए क्षमा याचना करने लगे। दोनों दंपति के चरणों में नमन करते 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 उनकी शरणागति में होकर भगवान का भजन कर कर भगवान को ही प्राप्त कर लिया। इसी तरह से स्वामी महाराज जी जगन्नाथपुरी गए। यात्रा करते करते
जगन्नाथपुरी गए। हम महाराज जब जगन्नाथपुरी गए तो वहाँ के कुछ पंडे ना शुद्ध ना अशुद्ध किसी चीज़ का विचार किए बिना खूब पंडे सेवा कर रहे हैं। आपको ये ठीक नहीं लगा। जितने पंडे थे ना, अब जगन्नाथ जी ये जगत के नाथ है, दयालु है जगन्नाथ जी, साफ सफाई थोड़ी देखते भगवान। किसी की अशुद्ध अवस्था है, कोई कैसा है, कोई कैसी सेवा कर रहा है, ये बात आपको ठीक नहीं लगी। आप तो उन सब पंडों पर क्रोधित हो गए, निकलो यहाँ से, बाहर निकल जाओ। और जाकर राजा से शिकायत कर दी, जगन्नाथपुरी के राजा से। बोले ये अशुद्ध सेवा करते हैं, इसलिए ये सब अब सेवा यहाँ नहीं करेंगे जगन्नाथ जी की। हमारे शिष्य 1000 शिष्य बुलवा लिए रामानुजाचार्य जी ने। सारे पंडों को मंदिर से निकाल दिया बाहर, जगन्नाथ जी के। अब तो भाई पंडे बेचारे जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे जा जाकर रोए। बोले प्रभु कुछ करो। अब भगवान बोले भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ये शेषा अवतार है। ये कई मरतबा लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा ऐसा लक्ष्मण जी, एक तो ऐसा वर्णन है लक्ष्मण जी का कि जब जनक जी के यहाँ गए तो जनक जी जो हैं वो बुरा भला बुरा, जनक जी जो हैं वो जानते थे क्योंकि जनक जी महाज्ञानी थे। और जनक जी को दिव्य दृष्टि से पता लग गया था कि लक्ष्मण है डंडा और राम है झंडा, क्या ख्याल है। तो जानबूझकर उन्होंने कुवचन कहे कि ये फड़फड़ाएगा, डंडा खड़ा होगा, झंडा खुद ही ऊपर आ जाएगा। तो उस समय जो है जनक जी ने कह दिया अरे हमें तो ऐसा लगता है कि ये धरती वीर पुरुषों से शून्य हो गई, कोई वीर पुरुष हमें दिखलाई नहीं देता। अब तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए, जनक मुंह संभाल कर बात करो। हो गया ना, जो चाहते थे वो हो गया, फल फड़ा कर उड़ गए। हे जनक, मैं कच्चे गणों की तरह सारे ब्रह्मांड को फोड़ दूंगा। राम जी ने कहा ज्यादा ही कुछ कह गया। राम जी ने कहा लक्ष्मण इतनी शक्ति क्या तुम्हारे अंदर है। अब लक्ष्मण जी को भी ऐसा लगा कुछ ज़्यादा ही मैंने कह दिया। बोले प्रभु मैं अपने बल पर थोड़ी कह रहा, मैं तो आपके बल पर कह रहा हूँ, सारे ब्रह्मांड को फोड़ दूंगा। अब क्या हुआ, अब राम जी खड़े हो गए। राम जी ने डांटा लक्ष्मण ना श्रीमान ना महाराज, तुम जनक के कर को पुकार रहे हो, इतने कठोर वचन तुम कह रहे हो। तो हो गए ना झंडा, डंडे में झंडा आ गया। तो जगन्नाथ जी ने कहा अपने पंडों से मैं कुछ नहीं कर सकता, शेषा अवतार है, ना जाने क्या हो जावे। और राजा भी कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि राजा महापुरुष है भाई, महाआचार्य रामानुजाचार्य जी महाआचार्य भाई। वो कहते तो पत्थर में लकीर वाली बात है। राजा बोले मैं भी कुछ निराश हूँ, कुछ नहीं कर सकता। पंडे रोते रहते थे। अब पंडों को देखकर भगवान जगन्नाथ जी भी रोवे। उस समय भगवान ने अपने सारा दिल का हाल गरुड़ जी को कह दिया। भक्त के हाल सुन सकता है क्या। भगवान ने कहा गरुड़ मैं बड़ी जो है समस्या में फंस गया हूँ। एक मेरे भक्त रामानुजाचार्य और एक बेचारी ये भोले भक्त, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, तो तुम कुछ कीजिए। तो गरुड़ जी ने कहा प्रभु चिंता ना कीजिए, हम कुछ करते हैं। स्वामी जी अपने हजारों शिष्यों के संग जगन्नाथपुरी में लेटे थे। गरुड़ जी ने विशाल रूप धारण कर लिया। सोते सोते हजारों शिष्यों के संग रामानुजाचार्य जी को जगन्नाथपुरी से रंगनाथ जी पहुंचा दिया। अब महाराज जब ये सब की जब आग खुली, सब बोले सुदर्शन चक्र की जगह ये झंडा कौन सा लहरा रहेगा, ये कहाँ पहुंच गए। तो पता लगा रंगनाथ जी आ गए। अब तो रामानुजाचार्य जी ने जगन्नाथ जी को ध्यान कर लिया। बोले प्रभु ये क्या लगा हुआएगा। तो जगन्नाथ जी ने कहा देखो बेचारे भोले भक्त है, ये मेरे सामने खूब कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। अब मैं थोड़ी कोई देखता ये शुद्धता है, ये हमें यहाँ पर विचार करना चाहिए। ये लोग सिद्धांत लेकर आ जाते हैं, बड़े बड़े सिद्धांत, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। इसलिए सिद्धांत के भगवान जगन्नाथ जी भूखे थोड़ी है। यहाँ पर जो भाव हमें नजर आ रहा है, क्योंकि सिद्धांत के आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी थे भाई। शुद्धता, आचरण, वेद मंत्र, शुद्धति आदि ये सब उनका था। पर जगन्नाथ जी ने क्या देखा, जगन्नाथ जी ने इनको भोले भक्त बेचारे भाव देख लिया। गंदे संदे जैसे भी है मेरे सामने नाचते हैं, गाते हैं, मुझे जैसे तैसे करके भोग लगाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्रभु अभी हमारा क्या होगा।
तो भगवान ने कहा तुम्हारा क्या होगा। तो बताते हैं कि भगवान ने कहा हे रामानुज, मैं तुम्हें अपने माथे पर धारण करूँगा। इसलिए जगन्नाथपुरी जी का जो घूमट है उस पर जो तिलक जो धारण किया हुआ है वो श्री संप्रदाय का तिलक है। जो आपको जो तिलक नजर आता है वो श्री संप्रदाय का तिलक है, क्योंकि भगवान ने कहा था रामानुजी जी से मैं तुम्हें यहाँ धारण करूँगा, इसलिए वहाँ पर स्थान दिया रामानुजाचार्य जी को, वो तिलक के रूप में जो विराजमान हैंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आपने कई मंदिरों की स्थापना करवाई। इसी तरह से श्री तिरुनारायण जी भगवान मंदिर की स्थापना करवाए। ये है तिरुनारायणपुर मंदिर जो है, ये नमेल करके कोई जगह है, वहाँ पर है मौजूद। और इस मंदिर में जो भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं उनके विषय में बताया गया है कि दिल्ली के जो नवाब थे ना बहुत बड़े, ये भगवान उनके पास थे श्री राम जी। और जो उन बादशाह की बेटी थी महारानी, उन्हें भगवान की विग्रह बड़ी अच्छी लगती थी, वो अपने पास रखती थी बादशाह की। जब आपको पता लगा कि भगवान वहाँ हैं तो आप अपने शिष्यों के संग जो है नवाब के पूरे राज्य को चारों तरफ से घेर कर धरना दे दिया। बादशाह ने पूछ लिया ये क्या चाहते हैं, बोले ये कोई भगवान का विग्रह लेने के लिए आए कि। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप उन्हें ले जाइए, जहाँ सारे विग्रह पड़े जो उनको पसंद आवे लेकर चले जावे अपनी इच्छा से। तो श्री रामानुजाचार्य जी जब वहाँ गए जहाँ पर भगवान के कई विग्रह विराजमान थे, तो उनको विग्रह वहाँ मिला नहीं। तो पता लगा अरे वो विग्रह तो शहजादी जी के पास है। तो उस समय जो है रामानुजाचार्य जी ने कहा भाई शहजादी जी को कीजिए कि भगवान का विग्रह हमें दीजिए। अब जब शहजादी को बोला गया तो उसने मना कर दिया, बोले मैं इनके बिना रह ही नहीं सकती। तो उस समय रामानुजाचार्य को भगवान ने सपने में कहा तुम एक प्रस्ताव रख दो। प्रस्ताव क्या रखो कि विग्रह जिसके पास चला जावे उसी का हो जाएगा। बोले ठीक है। अब सुबह भी इन्होंने भाई प्रस्ताव रख दिया अपना बादशाह के पास कि भाई देखो ये विग्रह जिसके पास चल के चला जावे वो ही इसका हकदार होगा। वो ठीक है। अब वो बादशाह की बेटी भी बैठी है, स्वामी जी भी बैठी है, विग्रह को रखा गया। हुआ क्या कि विग्रह रामानुजाचार्य जी के आने के बाद बजा बादशाह की बेटी के पास ही चला गया। अब तो आप क्रोधित हो गए, बोले प्रभु जब ये छल कपट करवाना था तो ये क्यों मुझे तुमने आकर कहा। क्रोधित हो गए। अब क्या हुआ कि विग्रह ने यू टर्न लेके दोबारा आपके पास आ गए। इस तरह से आपने इस दिव्य विग्रह को जो है श्री तिरुनारायण जी मंदिर में स्थापित कर दिया। बोलो तिरुनारायण भगवान की जय। इसी तरह से श्री रामानुजाचार्य जी यात्रा करते करते इनके शिष्य हुए जिनका नाम था कुरेशा आचार्य। कुरेशा आचार्य जो है कुरेशा आचार्य जी इनके शिष्य हुए हैं। कुरेशा आचार्य जी जो थे इनके विषय में बताया गया है कि ये श्री लक्ष्मी देवी सरस्वती जी की कृपा से पैदा हुए थे। दो देवियों की कृपा से श्री कुरेशा आचार्य जी का जन्म हुआ था। कांचीपुरी से 2 कोस दूरी पर एक कुरपुर नाम का एक राज्य था, वहाँ के ये राजा थे। कुरेशाचार्य जी वहाँ के राजा थे। हुआ ये वैष्णवों की बड़ी सेवा करते थे, गरीबों को खूब दान देते थे, उनको वस्त्र आदि देकर उनकी तकलीफों को दूर करते थे। इनको बड़ा आनंद आता था। एक दिन क्या हुआ कि खूब भगवान का घंटा बजा रहे हैं।
लक्ष्मी जी के कानों में आवाज़ चली गई। लक्ष्मी जी ने पूछा कौन है भावुकता से घंटा बजा रहेगा। तो उस समय श्री वरदराज भगवान जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि बड़ा भावक भक्त है। तो लक्ष्मी जी की इच्छा हुई कि इनको यहाँ बुलवाइए। श्री वरदराज जी ने जब भगवान लक्ष्मी जी को उनकी महिमा बताई तो इनको यहाँ बुलाया गया। कहाँ? वरदराज जी के यहाँ, रंगनाथ जी के लिए इनको बुलवाया गया। उस समय भगवान वरदराज जी ने अपने पुजारी कांचीपुरी जी से कहा, उस समय भगवान बात करते थे अपने सेवकों से, कांचीपुरी जी से कहा कि आप इस राजा कुरैशी से कहो कि लक्ष्मी जी ने आपको यहाँ बुलवाया है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये जो कांचीपुरी से 2 कोस की दूरी पर थे इनका राज्य। कांचीपुरी जहाँ भगवान विराजमान है वरदराज जी, और इनकी 2 कोस, 7 कोस का होता है 21 किलोमीटर। तो 2 कोस कितना होगा प्रभु? हाँ 2 कोस नहीं, 21 किलोमीटर का तो 7 कोस बनता है। हाँ तो 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर की दूरी पर था। कुरैशा आचार्य तो गदगद हो गए कि मुझे प्रभु ने बुलवाया है। तो उन्होंने क्या किया, अपना राजपाट सब कुछ खत्म कर दिया। जंगल से आ रहे हैं कहाँ पर? श्री वरदराज जी के लिए। उस वक्त हुआ ये कि इनकी पत्नी को बड़ा भय लग रहा था जंगल में। तो जब अपने पति जी से कहा, कुरैशा आचार्य जी से कहा, तो उस समय कुरैशा आचार्य जी ने कहा तुम्हें जो भय लग रहा है ना, तुम कुछ धन लेकर आई होगी साथ। तुम कुछ धन लेकर आ गई थी। बोले ये भी फेंक दे यहाँ। वो फेंक दिया, फिर भय मुक्त होकर श्री आ गए यहाँ पर, कांचीपुरी आ गए आप। जो कुरैशी महाराज, कुरैशा आचार्य जी राजा थे, ठाट थे उनके, आज भिक्षा मांगकर भोजन पा रहे हैं। खूब भिक्षा मांगकर आप जो है भोजन पा रहे थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आगे चलकर भगवान जी की कृपा से कुरैशा आचार्य जी के 2 बेटा हुए, और 2 बेटाओं के नामकरण श्री रामानुजाचार्य जी ने किया। आपके बड़े बेटे का नाम था पराशर भट्ट जी, और दूसरे छोटे बेटे का नाम श्री राम आपने रखा। एक बड़े महान ज्ञान थे जिनका नाम था सर्वज्ञान भट्ट आचार्य, सर्वज्ञान भट्ट आचार्य। इनके सामने ज्ञान के लिए कुछ टिकता नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि सर्वज्ञान भट्ट आचार्य जी कांचीपुरी आए। तो कांचीपुरी में क्या देखा उन्होंने, कुछ बच्चे खेल रहे थे, तवज्जो नहीं दी। उस समय कुरैशा आचार्य जी के बेटा थे श्री पराशर भट्टाचार्य जी, भट्ट जी। पराशर भट्ट जी क्या है, पूरे धूल में लटपटते बालक थे छोटे से। आपने क्या किया, मट्टी अपनी मुट्ठी में भर ली, और सर्वज्ञान भट्टाचार्य जी से कह दिया बता हमारी मुट्ठी के अंदर क्या है। सर्वज्ञान भट्टाचार्य जी सोच में पड़ गए, मुझे क्या पता इनकी मट्टी के अंदर कितने अणु भरे पड़े हैं, इनकी मुट्ठी के अंदर मट्टी के कितने अणु भरे पड़े हैं। उस समय सर्वज्ञान भट्टाचार्य जी श्री पराशर भट्टा जी के शिष्य बन गए। छोटे थे बच्चे के शिष्य बन गए थे। ये भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। आगे चलकर रामानुजाचार्य जी को वेदांत सूत्र पर टीका करनी थी, और उस समय कश्मीर में जो शारदा पीठ है ना, वहाँ पर एक ग्रंथ था जिसका नाम था बोधायन वृत्ति। आपकी इच्छा थी कि ये ग्रंथ मुझे प्राप्त हो जाए,
और जिससे मुझे वेदांत सूत्र लिखने में आसानी हो जाए। अब महाराज हुआ ये कि आप जो है कुरेशा आचार्य जी के संग कश्मीर चले गए। उस समय जितने भी शारदा पीठ के जो पंडित हैं उन्होंने विचार किया कि अगर ये ग्रंथ रामानुजाचार्य जी के पास चला गया तो हमारा निराकारवाद सब खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने उस ग्रंथ को देने से मना कर दिया। कहते हैं देवी शारदा प्रकट हो गई और देवी शारदा जी ने इस ग्रंथ को आपके हाथ में दे दिया और देवी शारदा जी ने कहा इस ग्रंथ को लेकर चले जाओ, अगर इन्हें पता लग गया तो आपसे छीन लेंगे। इस तरह से श्री रामानुजाचार्य जी कुरेशा आचार्य जी के संग चल दिए। कहाँ पर? कश्मीर से कांचीपुरी आ रहे हैं। इतने में जहाँ पर जब वो वहाँ पर उन्होंने देखा कि ग्रंथ नहीं है तो उन्हें शक हो गया। शारदा पीठ के जितने पंडित थे उनको शक हो गया कि हमें लगता है कि इस ग्रंथ को रामानुजाचार्य जी ने चुरा लिया। अब क्या हुआ कि ये लोग भी उसका पीछा करने लगे, उनका पीछा करने लगे, जैसे तैसे कर कर ये वहाँ पर पहुँच गए और उस ग्रंथ को जो है रामानुजाचार्य जी से ले लिया। अब रामानुजाचार्य जी निराश हो गए। क्यों निराश हो गए? बोले मैं अब अपने गुरु की इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकूँगा, मैं वेदांत सूत्र का भाषण कैसे लिखूँगा। उस समय कुरेशा आचार्य जी ने कह दिया गुरुदेव आपकी कृपा से ने हुआ ये कि जब हम कश्मीर से कांचीपुरी के लिए आ रहे थे तो मार्ग में रुकते थे, आप तो सो जाते थे और मैं इस ग्रंथ को अध्ययन करता रहता था, इसलिए ग्रंथ मेरी बुद्धि के अंदर है, हम इसकी इतना कर देते। इस तरह से कुरेशा आचार्य जी की कृपा गुरु कृपा से आपने जो हिफ्ज कर रखा था, इस तरह से आपने गुरुदेव जी को कहा और गुरुदेव जी ने ग्रंथ की रचना कर दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सारे मायावाद को हटाकर आपने सुंदर वैष्णव टीका कर दी हैगी। बोलो दीन बंधु भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से प्रभु आगे चलकर आप 120 वर्ष के हो गए और आपने अपनी गादी के अधिपति श्री कुरेशा आचार्य जी को बना दिया। सब भार उन पर सौंप कर आप नित्य लीला बताते हैं कि आपने एक मंदिर का निर्माण करवाया और उस मंदिर के अंदर आपने अपनी ही प्रतिमा बनवाई। श्री रामानुजाचार्य जी ने मंदिर का निर्माण करवाया और मंदिर में अपनी ही प्रतिमा बनवाई, अपनी ही मूर्ति बनवाई और आप उसी ही मूर्ति में प्रवेश कर गए। बोलो दीन बंधु भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से पापों को नाश करने वाला पवित्र चरित्र है ये। परम वैष्णव साक्षात श्री हमारे शेष भगवान जी का चरित्र है, श्री रामानुजाचार्य जी का। अब हम इस चरित्र को यहाँ पर जो है विश्राम देते हैं और कहने में दास से कुछ अपराध हो गया हो तो अपना सेवक समझकर आप दास को क्षमा कर देना। और भगवान के भक्तों का चरित्र मैंने आपसे पहले भी कहा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है और कुछ अपराध हो गया हो तो क्षमा कर देना। और पहला पहला कदम है, बोलते हैं कि जब बच्चा बात करना सीखता तो थोड़ा अटकाता हैगा, तो इस तरह से हम थोड़ा सीख ही रहे हैं भक्तों का चरित्र कहने के लिए। तो कहने में कुछ अपराध हो गया और जितने भी भक्त इसको इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं मैं उनके चरणों में भी महापुरुषों आचार्यों के चरणों में नमन करता हूँ। और जितने भी जो रामानुजाचार्य संप्रदाय से जो महापुरुष हैं तो मैं उनसे क्षमा याचना करता हूँ कि अगर स्वामी जी के चरित्र को कहने में मुझ दास से कुछ अपराध हो गया हो तो अपना सेवक समझकर क्षमा कर देना और मुझ दास को आशीर्वाद देना कि शुद्धता से कथा कर सकूं। नमन करते हुए इस वाणी को दास अपनी विराम करते हैं। आइए जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा इस वाणी को विराम देते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।